एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स पाई गई उसकी अनुशंसा के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब ये बात तय मानिए कि टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय का करीबी रहा है, वो टिन्नू यादव जिसकी भूमिका पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, उस टिन्नू यादव की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही साथ अनुकल्प मिश्रा का नाम लगातार सामने आ रहा था, तो अनुकल्प मिश्रा की अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लवकुश मिश्रा की अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये बड़ा एक्शन इस वक्त हुआ है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में 8 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 6 कैशियर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। सीसीटीवी में चोरी करते दिखे लोग और उनकी मदद करने वाले सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में सबसे बड़ा नाम टिन्नू यादव उर्फ राम शंकर यादव का है, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का राइट हैंड है। टिन्नू यादव के अलावा एफआईआर में जिन आरोपियों के नाम हैं उनमें लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा का नाम भी शामिल है। इस मामले में चोरी और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी सरकार के निर्देश पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5) और 61 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर में चढ़ावे और जमा प्रक्रिया की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। जांच के दायरे में सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज और संबंधित कर्मचारियों के बयान भी शामिल हैं। बीएनएस की धारा 316(5) के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी, और देखिए इस वक्त हमारे साथ प्रमोद कृष्णम जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। प्रमोद कृष्णम जी, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, पहली कार्रवाई हुई है, अब जल्दी उन किरदारों की गिरफ्तारी होगी जो दोषी हैं राम भक्तों के। और देखिए ये बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और भगवान राम के मंदिर से चोरी, भगवान राम के मंदिर में चोरी, ये करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम है। और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, करोड़ों की संख्या में, वो सब के सब एकदम बहुत ही ज्यादा दुखी थे कि भाई इतना बड़ा आघात पहुंचा है उनकी श्रद्धा और आस्था को। नेक कमाई का एक एक रुपया श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान दिया गया, और जो दान देता है वो ये अपेक्षा करता है कि उसका ये लोक भी और परलोक भी दोनों भगवान की कृपा से सुधरे। लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है, ये बहुत ही बड़ा पाप किया है, और उसको संरक्षण देने का कार्य यदि कोई करेगा तो वह भी पाप का भागी होगा। इसलिए जो आचार्य जी, आप अपनी बात रखिएगा। आपसे अनुरोध सिर्फ इतना है कि आप अगर थोड़ा पीछे होकर बात करेंगे तो आपका चेहरा भी आ पाएगा, फ्रेम थोड़ा ठीक से आ पाएगा और आपकी बात भी ठीक से हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी। ये एक बड़ा काम है और इसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि कब उन रामद्रोहियों पर एफआईआर होगी जिन्होंने चढ़ावे की चोरी की है। और अब एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर के बाद ये तय मानिए कि टिन्नू यादव हो चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, इनकी अब गिरफ्तारी तय है। और वो बड़े नाम जिन पर गाज गिरने की बार बार बात कही जा रही थी, उन बड़े नामों पर भी अब गाज गिर सकती है। आचार्य जी, देखिए जो पाप करता है वो कितना भी बड़ा व्यक्ति सही, पाप का घड़ा एक दिन भरता है। और राम के मंदिर से चोरी, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ इतना बड़ा धोखा, ये तो बहुत बुरी बात है। वो भगवान श्री राम के मंदिर में जो लोग रहते थे उन पर दायित्व था, व्यवस्था का दायित्व था, तो ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका कार्यालय ये निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत रहा है कि वहां ये जो चोरी हुई है, ये जो अपराध हुआ है, इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और कितने भी बड़े लोग हों जिन्होंने इन्हें संरक्षण दिया है या इनको संरक्षण देने का साहस करेंगे, वो बच नहीं पाएंगे। और यही करोड़ों हिंदू चाहते हैं, करोड़ों राम भक्त यही चाहते हैं
कि जिन्होंने ये दुस्साहस किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आचार्य जी, अभी तक जितने बड़े नामों का भी जिक्र किया जा रहा था, अब उन बड़े नामों पर भी तलवार लटकेगी, अब उनके पदों पर भी खतरा मंडराएगा, उनके भी इस्तीफे की जो आशंकाएं हैं वो अब जताई जाएंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहली कार्रवाई है जो इस पूरे मामले में हुई है, चढ़ावा चोरी के मामले में हुई है, और जो चढ़ावा चोर हैं वो अब बच नहीं पाएंगे, तय मानिए, क्योंकि 8 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई है और 6 कैशियर पर FIR दर्ज की गई है। टिन्नू यादव पर भी FIR दर्ज की गई है। रुचि, कोई और जानकारी, कोई और ताजा अपडेट आपके पास आ रही है क्या? देखिए, अभी नया तो कुछ ऐसी जानकारी नहीं, लेकिन यही है कि अब एक एक करके जो भी दोषी हैं, SIT जो अपनी रिपोर्ट आगे देगी, जो जांच करेगी, तो और भी FIR इसमें होंगी, क्योंकि ये जो प्रारंभिक रिपोर्ट SIT ने दी उसमें ये तो साफ हो गया था कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, किसी को भी। तो जो बड़े बड़े नाम बताए जा रहे हैं उनको भी अभी क्लीन चिट नहीं है। तो जब पूरी जांच हो जाएगी, जब सब बयान हो जाएंगे, जो दोषी हैं उनसे पूछताछ हो जाएगी, करीब 150 लोगों के बयान तो SIT की टीम ले चुकी है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से मंदिर में ये सब गड़बड़ी हो रही थी। अब बड़ी मुश्किल SIT के सामने ये है कि जो CCTV फुटेज है वो सिर्फ 45 दिन का है, तो 45 दिन के फुटेज से, उसकी CCTV फुटेज से कुछ अंदाज लगा सकती है उसके पहले क्या हुआ, ये उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका बैकअप नहीं है। तो परेशानियां हैं, लेकिन SIT की टीम से हमारी बात हुई और उनका कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये श्रद्धालुओं का मामला है, भगवान राम के जो भक्त हैं उनकी आस्था का मामला है। तो इसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा, और ये संदेश भी होगा कि आने वाले दिनों में इस तरह की अब चोरी ना हो। क्योंकि अब आप देखिए, मंदिर में बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है, जो दान पात्र से पैसा निकाला जा रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा निगरानी है, जहाँ पे कैश काउंटिंग सेंटर है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा निगरानी है। अब नंगे पैर वहाँ पे जाना पड़ रहा है, बिना पॉकेट के कपड़े पहन के जाना पड़ रहा है। जो लोग पहले गड़बड़ कर रहे थे उन सबको हटा दिया गया है, ज़बरदस्त वहाँ पर निगरानी की जा रही है। CCTV जो कंट्रोल रूम है उसमें लगातार निगरानी की जा रही है। तो अगर ये सारे कदम पहले उठा लिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। तो अब टिन्नू यादव, 6 कैशियर और जो बाकी लोग हैं वही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है जो चढ़ावे में चोरी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, और उम्मीद की जाने चाहिए कि वो भी जल्दी ही उनके खिलाफ भी FIR होगी। पिना बिल्कुल, देखिए रुचि, जो जानकारी आप दे रही हैं वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस मामले में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। अभी बड़े बड़े नाम हैं जिन पर FIR की तलवार लटक सकती है, अभी बड़े बड़े नाम हैं जिन पर जांच का दायरा बढ़ सकता है। और इन बड़े नामों की जब हम बात करते हैं तो उसमें चंपत राय का भी नाम सामने आता है, क्योंकि उनके करीबी टिन्नू यादव के खिलाफ तो FIR दर्ज हो गई है, और ये भी तय मानिए कि टिन्नू यादव की अब जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। गंभीर धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। गंभीर धाराओं का मतलब यह है कि गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, यानी अब इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो काला खेल है वो किस तरीके से किया जा रहा था।